टू अनु मोंगास ट्यूटोरियल्स एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। जैसे कि हमने पिछले सेशन में मैथ के कुछ कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, इस सेशन में हम मैथ के बाकी बचे हुए फंक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नोटपैड की एक विंडो खोली हुई है जिसमें हमने कोड लिखा हुआ है और दूसरी साइड ब्राउजर है, हम उसका कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमने जिस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन करनी है प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने ए वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर किया। सबसे पहले पावर फंक्शन की अगर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स देके एक बेस और एक पावर उसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है तो math.pow फंक्शन यूज करेंगे। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बेस फिर कोमा लगा के उसकी पावर। यहाँ पर हमने 2 दिया तो ये उसका स्क्वायर शो करेगा। आप इसमें कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं पावर में, ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पावर कैलकुलेट करके एक्स में वैल्यू डालेगा और उसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू प्रिंट करा लिया। इसी तरह से हमें अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो sqrt फंक्शन यूज होता है जिसके थ्रू हम उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं इन दोनों फंक्शन का एग्जीक्यूशन शो करती हूँ, बाकी कोड को मैं कमेंट सेक्शन में डाल रही हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट हमने बना लिया यहाँ पे। अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पर हमसे ये एक वैल्यू बोल रहा है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स के थ्रू हमने एक वैल्यू इनपुट कर दी 3, ओके किया। अब 3 की पावर 2 9 और स्क्वायर रूट 3 का 1.73, ये दोनों हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पावर के थ्रू हमने यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया और sqrt फंक्शन के थ्रू स्क्वायर रूट यहाँ पर आ गए। तो ये पहले 2 फंक्शंस थे। अब मैं ऊपर वाला सेक्शन कमेंट में करके नीचे के फंक्शंस आपको बता देती हूँ। अब नीचे है math.seal। सील जो टॉप वैल्यू होती है किसी वेरिएबल की उसके लिए यूज होता है। पॉइंट्स में जब आपका रिजल्ट होता है तो जैसे 10.5 लिया या 10.6 लिया तो इसकी जो सीलिंग यानी कि टॉप वाली वैल्यू 11 की तरफ जाएगा और math.floor पे जब आप काम करोगे तो ये हमेशा रिजल्ट नीचे देगा उसका 10 की फॉर्म में। तो इसको मैं एक बार इन दोनों फंक्शंस को शो करूंगी, बाकी को कमेंट में कर रही हूँ। हम इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमने जैसे 10.6 दिया, ओके किया, तो सील वैल्यू तो 11 आ रही है और फ्लोर वैल्यू 10 आ रही है। तो जब आपका पॉइंट्स में कोई भी वैल्यू होगी तो सीलिंग तो उससे नेक्स्ट वैल्यू को शो करता है और फ्लोर उससे जो पॉइंट्स पहले वाला आपका पार्ट होगा उसको शो करेगा, इस तरह से। अब मैं ये दोनों फंक्शंस भी कमेंट में कर देती हूँ और नेक्स्ट 2 फंक्शंस हैं math.max और math.min। मैक्स जो होता है वो अगर हमने यहाँ पर एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे दी, उसमें से अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसके लिए यूज होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज दे दी 2 4 50 60 और 7। अब math.max क्या करेगा, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है 50 उसको x में डाल देगा और उसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। इसी तरह से math.min सबसे छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा, उसको हम प्रिंट करा लेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन है math.random, ये 0 to 1 कोई भी रैंडम वैल्यू अपने आप पिक करके x में स्टोर करा देगा। इन तीनों का रिजल्ट हम देखते हैं। इसको हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। लिस्ट में से सबसे पहले मैक्सिमम जैसे इसमें 50 शो कर रहा है और नेक्स्ट में इस लिस्ट में से सबसे लोअर 2 उसको शो कर रहा है और 0 to 1 ये कोई भी वैल्यू अपने आप से पिक करके आपको शो कर देगा। इसके लिए हम प्रॉम्प्ट को भी कमेंट्स में कर देते हैं। अब ये हर बार जो रैंडम वैल्यू होगी वो आपकी डिफरेंट आएगी, इस तरह से कुछ भी वैल्यू ये शो कर देगा। तो ये थे हमारे मैथ फंक्शंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।